Hey guys, this is Future Mobility. My name is Ras and you are watching FUMO EV News number 69. I know. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. प्लीज़ ऐसे मत करो यार. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा. मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे. सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get on with the news. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है जापानीज लग्जरी ऑटोमेकर लेक्सस से. लेक्सस इज़ द लग्जरी ऑटो डिवीजन ऑफ द जापानीज ऑटो जायंट टोयोटा और उनकी गाड़ियां हमेशा से हेफ्टी प्राइस टैग्स और बहुत ही हाईटेक फीचर्स के साथ ऑफर की जाती है. अब वैसे तो हमें कई महीनों से लेक्सस के अपकमिंग ईवी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे लीक्स और रूमर्स देखने को मिले थे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था. बट रिसेंट न्यूज़ से हमें पता चल रहा है कि लेक्सस ने अब उनकी फर्स्ट एवर अपकमिंग ईवी को ऑफिशियली रिवील कर दिया है एंड इट इज़ नाउ लुकिंग लाइक अ प्रॉपर लेक्सस. यानी इसमें भी हमें बहुत सारे फर्स्ट इन क्लास और बहुत ही हाईटेक फीचर्स देखने को मिल रहे हैं. सो लेक्सस की इस नई ईवी का नाम है RZ450E एंड दिस न्यू इलेक्ट्रिक SUV वॉज डेवलप्ड एट Lexus's new base at the Toyota Technical Center Shimoyama in Japan. You can also say that this is the more premium sibling for the Toyota BZ4X electric SUV. अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Lexus RZ450E को Toyota के eTNGA बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया गया है और इसमें हमें 71.4 kWh का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जो इसे एक चार्ज में लगभग 400 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर कर देता है. लेक्सस का कहना है that their battery pack will have 90% of their charge holding capacity even after a decade of usage. That's very confident statement coming from Lexus. And we know that उनकी गाड़ियों की रिलायबिलिटी और ट्रस्ट पर ही उन्होंने दुनिया भर में अपना ब्रांड प्रेजेंस एस्टेब्लिश किया है. सो दिस इज़ अ ग्रेट फीचर जिससे बहुत सारे Lexus RZ450E ओनर्स को उनकी गाड़ियाँ बिना किसी हैसल के यूज़ करना पॉसिबल हो पाएगा. अगर पावर ट्रेन की बात करें तो लेक्सस में हमें डायरेक्ट 4 ड्यूअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिल जाती है, जो 203 PS ऑन द फ्रंट एक्सल मोटर और 108 PS ऑन द रियर एक्सल मोटर प्रोड्यूस करती है, जिससे इसका कंबाइंड पावर आउटपुट 308 PS का हो जाता है. लेक्सस ने इस गाड़ी के टॉर्क आउटपुट को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, बट वी कैन अज्यूम दैट इट विल बी समवेयर अपवर्ड्स ऑफ 500 न्यूटन मीटर्स ईजिली. इसमें बहुत सारे हाईटेक फीचर्स भी दिए गए हैं, लाइक स्टीयर बाय वायर सिस्टम जिसमें फ्रंट व्हील्स के साथ मैकेनिकल कनेक्शन नहीं दिया गया है एंड द स्टीयरिंग इनपुट इज फेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट कंट्रोल्स द स्टीयरिंग एट द व्हील्स. वैसे इसमें कवर करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस ईवी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ.
So if you are someone who is interested in knowing everything about this EV in detail, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो लेक्सस हैज़ रिवील्ड इट्स फर्स्ट एवर EV, और ये EV इस साल के एंड तक कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ में लॉन्च होने वाली है और शायद ये 2023 में इंडिया में भी लाई जा सकती है। तो हमें इस गाड़ी को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो शायद आपको मेरे चैनल पर इसका वॉक अराउंड वीडियो या फिर व्लॉग स्टाइल ड्राइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, मैंने मेरे चैनल पर व्लॉग स्टाइल और कुछ प्रोडक्ट फीचर वाले वीडियोस डालना शुरू कर दिया है, तो आपने अगर अब तक वो नहीं देखे हैं तो देख लो यार। और वो वाले वीडियोस आपको कैसे लगे ये मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है हीरो इलेक्ट्रिक से। हीरो इलेक्ट्रिक, और एज दे themselves like to call it, the best selling EV brand in India, is looking very serious with their future plans, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले मैंने आपको मेरे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ सीरीज़ के एक वीडियो में बताया था कि अब उन्होंने उनके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए चार्जर इस कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है और उन्होंने इंडिया के कई मेजर सिटीज़ में ऑलरेडी उनके चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करना शुरू कर दिया है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब रिसेंट खबरों से ऐसा पता चल रहा है कि हीरो इलेक्ट्रिक अब एक और कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, एंड दैट कंपनी इज़ नन अदर दैन बोल्ट। अगर आप मेरे चैनल को या फिर किसी भी EV रिलेटेड चैनल को या EV से रिलेटेड न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बोल्ट इज़ अ वेल नोन एंड वेरी रिनाउंड ब्रांड व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग लेटेस्ट EV चार्जिंग टेक इन इंडिया। और उन्होंने इससे पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है। सो कमिंग बैक टू आवर न्यूज़ स्टोरी, तो हीरो इलेक्ट्रिक एंड बोल्ट are planning to set up 50,000 charging stations in India in the next 1 year. इस कोलैबोरेशन के तहत बोल्ट उनके चार्जर्स को हीरो इलेक्ट्रिक के 750 टच पॉइंट्स में इंस्टॉल और सेटअप करेंगे, जो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4.5 लाख कस्टमर्स के द्वारा यूज़ किए जाएंगे। Also, around 2,000 हीरो इलेक्ट्रिक राइडर्स will avail free of cost Bolt charging units set up at their homes, and Bolt will be integrated within the Hero Electric app and website, offering a one-stop solution for locating a charging station, booking a slot, and payment for the charging services. उसके साथ ही आने वाले समय में हीरो इलेक्ट्रिक उनके राइडर्स के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान्स को ऑफर करने की सोच रहे हैं, जिससे उनके कस्टमर्स को चार्जर्स यूज़ करना और भी कन्वीनियंट हो जाएगा। सो हीरो इलेक्ट्रिक इज़ नाउ पार्टनरिंग विद बोल्ट, और इस पार्टनरशिप के चलते हमें इंडिया में बहुत सारे नए चार्जिंग पॉइंट्स यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरी EV यूज़र इन आवर कंट्री। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है ओकिनावा से। ओला इलेक्ट्रिक की डिलीवरीज और उनके बाकी कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज को लोग भुला ही रहे थे कि हमें कुछ हफ्ते पहले पुणे के लोहगांव में ओला S1 के फायर इंसिडेंट के बारे में पता चला। इसके बाद लोगों के मन में इस ब्रांड को लेकर बहुत ही नेगेटिव ओपिनियंस बन रहे हैं। बाय द वे, इस इंसिडेंट के बाद हमें नासिक महाराष्ट्र से एक और मेजर EV फायर इंसिडेंट के बारे में देखने को मिला था, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते के फ्यूमो वीकली EV न्यूज़ वीडियो में बात की थी। सो इफ़ यू आर समवन जिसने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब इसी नेगेटिव पब्लिसिटी की वेव को टैकल करने के लिए और उनके मॉडल्स में मौजूद फॉल्टी कनेक्शंस को चेक करने के लिए ओकिनावा ने उनके थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियली फॉल्टी यूनिट्स को रिकॉल करना शुरू कर दिया है, और ये अब इंडिया का सबसे पहला EV रिकॉल बन गया है। अब देखो यार,
गाड़ियों के प्रोडक्शन में इश्यूज आने की वजह से कंपनियों द्वारा उनके यूनिट्स को रिकॉल करना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और इस बारे में मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बात की हुई है। सो कमिंग बैक टू आवर न्यूज़, तो ओकिनावा ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो उनकी प्रेस प्रो स्कूटर्स के 3215 यूनिट्स को रिकॉल करने वाले हैं, जिससे वो आने वाले किसी भी एक्सीडेंट या फिर फायर हैजर्ड को पहले ही रोक पाएंगे। ओकिनावा ने उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि ये प्रोग्राम एक्चुअली उनके कॉम्प्रहेंसिव पावर पैक हेल्थ चेकअप कैंप्स का ही एक पार्ट है एंड दे आर वर्किंग क्लोजली विथ इट्स डीलर पार्टनर्स टू एंश्योर दैट कस्टमर्स मेंटेनेंस एक्सपीरियंसेस आर एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल। अब बात ऐसी है कि EVs आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड और इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए ये बहुत क्रूशियल बन जाता है कि ये सारी EVs हमारे लिए सेफ हो। ऑल्सो इंडिया में हर साल EVs की सेल हमने एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखी है, hence it becomes very important that we make sure that they don't prove to be fatal for every EV owner. So big ups to Okinawa for recalling their electric scooters और इस स्टेप से बाकी ब्रांड्स को भी एक सीख लेनी चाहिए और उनके मॉडल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाने के लिए ट्राई करना चाहिए। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है फिस्कर इनकॉर्पोरेटेड से। मेरे सब्सक्राइबर्स को याद होगा जब मैंने कुछ महीने पहले फिस्कर इंक इस अमेरिकन EV मेकर के बारे में एक न्यूज़ स्टोरी कवर की थी और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जल्द इंडिया में ऑफिशियली एंटर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप टेंशन मत लो, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिस्कर इंक ने अब तेलंगाना हैदराबाद में उनका हेडक्वार्टर सेटअप कर लिया है एंड देयर इंडिया ब्रांच विल बी नेम्ड एज फिस्कर विज्ञान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिस्कर विज्ञान फिस्कर के कैलिफोर्निया इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर्स के साथ कोलैब करेंगे, जिसके चलते वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सपोर्ट फंक्शंस फॉर वर्चुअल व्हीकल डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। उसके साथ ही फ्रॉम नवंबर 17, 2022 production of the all-electric Fisker Ocean SUV will begin at Fisker's manufacturing partner Magna Steyrs site in Graz, Austria. Currently, the company has a global team of over 450 employees. New hiring in the US, Europe and India is projected to boost the headcount to over 800 by the end of 2022. So, Fisker Inc. is all set to set their foot in the Indian EV market. बाकी उनकी ओशन EV इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च की जाएगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उस प्राइस से ही हमें पता चलेगा कि वो इंडिया में किस तरह का बज़ बना पाते हैं। सो ऑल वी गॉट टू डू नाउ इज वेट बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 5 भी हैदराबाद से ही आ रही है एंड दिस न्यूज़ स्टोरी इज़ अबाउट द अपकमिंग किया EV6। तो मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको बताया था कि किया EV6 बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकती है और मैंने ये भी बताया था कि उसे इंडिया में एज अ CBU लाया जाएगा, जिससे EV6 बायर्स को ऑलमोस्ट 2 गुना प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगेन, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। एंड नाउ कमिंग बैक टू आवर न्यूज़, तो किया EV6 को रिसेंटली हैदराबाद के रोड्स पर स्पॉट किया गया था, लेकिन सरप्राइजिंगली उस पर किसी भी तरह का कैमोफ्लेज नहीं था एंड इट वॉज रोमिंग अराउंड इन इट्स बोन एंड फ्लैश। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। It clearly means that Kia could very soon launch this EV in India और कुछ सोर्सेज से ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि शायद किया इंडिया EV6 के सिर्फ 100 यूनिट्स को ही इंडिया में लाएंगे और उसकी डिमांड को देखकर बाद में अकॉर्डिंगली इंपोर्ट करवा लेंगे। बाय द वे, इफ़ यू आर समवन जिसे इस गाड़ी के बारे में पता नहीं है एंड यू वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स डज इट पैक,
तो टेंशन मत लो, मैंने मेरे चैनल पर किया EV6 के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है एंड वंस अगेन उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. आई डोंट इवन नो एनीमोर मैं इतने सारे लिंक्स डाल भी पाऊंगा या नहीं. एनीवेज, अगर लिंक्स नहीं हुए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जस्ट चेक इट आउट, वीडियोस देख लो. ओके, सो किया EV6 इज कमिंग टू इंडिया सून और इसे इंडिया में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ. दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.